ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 625 और 625 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है 34 नंबर का। सूत्र का उच्चारण एवं चात्मा कार्त्स्न्यम् ठीक। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है एकस्मिन् असंभवाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय है जैनियों का सिद्धांत। तो जैनियों का सिद्धांत क्या है उस बात को शुरू में बता दिया। अब उसका निराकरण भी चालू कर दिया। बहुत युक्तियों से उनका निराकरण कर चुके हैं और भी उनका खंडन करना है जैनियों का। तो उनका खंडन करने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो और क्या दोष आता है उन आरोतों के मतों में, तो वो बता रहे इस सूत्र से। अतः इस सूत्र का भी अर्थ वगैरह लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भाष्य लिखेंगे। सूत्रावतरणम बराबर अथ मुक्तांबराणाम मते शरीर परिमाणः जीवः अभ्युपगतः अर्धेरा तम दूषयति एवं इति। तम दूषयति एवं इति हो गया। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र। तो नीचे की पंक्ति में सूत्र है एवं चात्मा कार्त्स्न्यम् 2:34 पदच्छेद एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम् ठीक। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही प्रतीक है एवं बराबर एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म असंभव दोष प्रसक्तिवत् अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक आत्मा अकार्त्स्न्यम् बराबर जीवात्मनः अकार्त्स्न्य रूपः बराबर परिच्छिन्नत्व रूपः अपरः अपि दोषः प्रसज्जेत पूर्णविराम। तन्मते जीवस्य शरीर परिमाणत्वे
शरीर परिमाणत्वे अकार्ष्ण्यम बराबर परिच्छिन्नत्वम बराबर असर्वगतत्वम अभ्युपगतम स्यात् अर्धेरा तेन घटादिवत अनित्यत्व प्रसक्ति भवति अतः अयं वादः उपेक्षणीयः इति। ठीक है, दिव्य था। तो मुक्तांबर मतलब दिगंबर, जिन्होंने अंबर कपड़ा पहनना छोड़ दिया उनको कहते हैं मुक्तांबर, जैनी लोग। उनके मत में शरीर परिमाण जीव का स्वरूप, जीव का आकार उन्होंने माना है शरीर परिमाण। जिस जीव को जिस प्रकार का जो शरीर मिलता है उस जीव का आकार उतने शरीर भर होता है। हत्ती उसका जीव उसके शरीर के बराबर, चींटी उसका जीव उसके शरीर के बराबर, ऐसा उनका सिद्धांत है। किंतु वह ठीक नहीं है, अतः उसका खंडन करने के लिए सूत्र आया। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं, प्रतीक है एवं का अर्थ कर दिया एकत्र धर्मिणी विरुद्ध धर्म असंभव दोष प्रसक्तिवत। एक जैसे पीछे के सूत्र के द्वारा खंडन किया था उन जैनियों का कि एक धर्मी में विरुद्ध दो धर्म कहना उचित नहीं है। जबकि आप लोग जैनी लोग, पूर्व पक्षी लोग, तुम बोलते हो कि एक ही धर्मी में सत भी है असत भी है, इस प्रकार विरुद्ध धर्म, किंतु वो दोष है। वही कह रहे एकत्र धर्मिणी, एक धर्मी में विरुद्ध धर्म असंभव दोष की प्राप्ति होती है, उसी की तरह और भी दोष आता है इस मत में, जैन मत में। क्या आता है? आत्मा अकार्ष्ण्यम। तो अर्थ कर रहे हैं आत्मा मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मन अकार्ष्ण्य रूप दोष आता है जीवों में। अकार्ष्ण्य रूप मतलब परिच्छिन्नत्व रूप। अपर नाम द्वितीय दोष प्रसज्जेत, दूसरा दोष प्राप्त होता है। अर्थात शरीर के बराबर यदि जीव मानते हो तो शरीर, वो जीव परिच्छिन्न हो जाता है। कार्ष्ण्य शब्द का अर्थ होता है सकल, व्यापक, और अकार्ष्ण्य मतलब परिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न तो आता है, वही करे आगे। तन्मते, उन आरोपों के मत में जीवस्य शरीर परिमाणत्वे, शरीर के बराबर यदि उनका परिमाण है तो अकार्ष्ण्यम परिच्छिन्नत्वम असर्वगतत्वम अभ्युपगतम स्यात्। फिर कोई बोलेगा ठीक है, तब क्या हुआ? तब करे तेन, यदि परिच्छिन्नत्व आता है आत्मा में तो जैसा घट परिच्छिन्न होने के कारण अनित्य है, उस प्रकार जीवात्मा भी परिच्छिन्न है, ऐसा यदि मानोगे तो अनित्य हो जाएगा। वो कह रहे तेन घटादिवत अनित्यत्व प्रसक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए अयम वाद, ये जो स्यादवाद है, ये जो जैनियों का वाद है, मत है, वो उपेक्षणीय है। इस बात को बता दिया। चलिए फिर आगे भाष्य में। यथा एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म असंभव दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः एवं आत्मनः अपि जीवस्य अकार्ष्ण्यम अपरः दोषः प्रसज्जेत। थोड़ा सा अन्वय करते भाई शब्दों का। यथा, फिर 3-4 शब्द छोड़कर आगे, स्याद्वादे
पीछे एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म असंभव दोषः, आगे प्रसक्तः, आगे सरले अर्थ देखो भाई, यथा जिस प्रकार स्यादवाद में मतलब जैन मत में एकस्मिन् धर्मिणि एक ही धर्मी में विरुद्ध धर्म असंभव, विरुद्ध धर्म रह नहीं सकते, विरुद्ध धर्म का रहने का असंभव है, तो असंभव दोष प्रसक्त प्राप्त। एवं इसी प्रकार आत्मनः अपि, आत्मनः अपि का अर्थ कर रहे हैं जीवस्य अकार्ष्ण्यम अपरः दोष प्रसज्जेत, अकार्ष्ण्य रूप अपर नाम द्वितीय दूसरा दोष प्रसक्त होगा, प्राप्त होगा। अकार्ष्ण्यम ये क्या चीज है भाई, तो उसका अर्थ लिख लीजिए। अकार्ष्ण्यम बराबर मध्यम परिमाणत्वम, मध्यम परिमाणत्वम पूर्ण अर्धविराम तेन अनित्यत्वम स्यात् इत्यर्थः, तेन अनित्यत्वम स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ अकार्ष्ण्यम मतलब मध्यम परिमाण, और जो मध्यम परिमाण होता है वो परिचिन्न होता है, अर्थात परिचिन्न परिमाण वाला हो गया जीव इनके मत में, ये दोष प्राप्त होता है। और यदि परिचिन्न परिमाण वाला है तो अनित्य हो जाएगा। ठीक, आइए भाष्य में दोष प्रसज्जेत, आगे कथम कैसे भाई बताओ, तो बता रहे शरीर परिमाण ही जीव इति आर्रताः मन्यन्ते। ठीक है ना, तो जीव शरीर परिमाण ही, जीव कैसा माना है उन्होंने, शरीर परिमाण, शरीर परिमाण का मतलब शरीर के आकार के इतना आकार वाला परिमाण, इति आर्रता मन्यन्ते, ऐसे आर्रत लोग मानते हैं। फिर आगे शरीर परिमाणतायाम च सत्याम अकृत्स्नः मतलब सर्वगतः मतलब परिच्छिन्न आत्मा इति अतः घटादिवत् अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्जेत। लग गया, देखो भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, शरीर परिमाणतायाम च सत्याम, दो तीन शब्द छोड़कर आगे आत्मा पीछे अकृत्स्नः असर्वगतः परिच्छिन्नः, आगे इति अतः एक शब्द छोड़कर आगे आत्मनः पीछे घटादिवत् अनित्यत्वम, फिर आगे प्रसज्जेत। हो गया, देखो भाई, तो शरीर परिमाणतायाम सत्याम, यदि शरीर के परिमाण वाला आत्मा है यह सिद्ध होता है और वो इस बात को मानते हैं, तो शरीर परिमाणतायाम च सत्याम, क्या जी, तो आत्मा कैसा होगा, अकृत्स्न अर्थात असर्वगत, जो सर्वत्र व्यापक नहीं है, और परिचिन्न अर्थात परिचिन्न है। इति अतः ऐसा होने से क्या होगा फिर, तो करे आत्मनः घटादिवत् अनित्यत्वम प्रसज्जेत, जैसे घट परिचिन्न होने के कारण अनित्य है, उस प्रकार आत्मा भी परिचिन्न होने के कारण अनित्य होगा, अनित्यत्व दोष प्राप्त होगा आत्मा में, ये उनका कहना। प्रसज्जेत, ठीक है, आगे चलिए। शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीव मनुष्य शरीर परिमाण भूत्वा पुनः केनचित् कर्म विपाकेन हस्ति जन्म प्राप्नुवन् न कृत्स्नं हस्ति शरीरं व्याप्नुयात्। अर्धविराम पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन् न कृत्स्नः
पुत्तिका शरीरे सम्मियेत। ठीक है, देखो भाई एक एक बात। शरीराणाम, शरीर के परिमाण, शरीर के आकार, इतना आकार माना उन्होंने जीव का, तब क्या होता है? तब कह रहे शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात्, शरीरों का जो परिमाण है वह अनवस्थित है। अनवस्थित शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित है। सभी जीवों के शरीरों का परिमाण एक जैसा थोड़ी है। मनुष्य का शरीर का परिमाण अलग है, बैल के शरीर के परिमाण अलग है, हाथी, चींटी, सभी के शरीर का परिमाण अलग है। और उसमें भी सभी मनुष्यों के शरीर का परिमाण एक जैसा ही है, ऐसी भी बात नहीं है। किसी मनुष्य का शरीर बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है कि नहीं? इस प्रकार अलग अलग है, कोई निश्चित नहीं है। वही कह रहे शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात्, अनिश्चित परिमाण वाला होने से शरीर। फिर समझ लीजिए कोई मनुष्य जीव है और मर गया, और उसके कर्म के अनुसार उसको अब मिल रहा है शरीर, किसका? हाथी का शरीर। तो हाथी के शरीर तो बहुत बड़ा है मनुष्य के शरीर की अपेक्षा, तो किसी कोने में ही रह जाएगा वो जीव हाथी के शरीर में। फिर बाकी का जो हाथी का शरीर है वो निर्जीव है, जीव रहित है, ऐसा कहना पड़ेगा, ये दोष आएगा। फिर उसके बाद कभी काच, वो भी शरीर समाप्त हुआ और उस जीव को किसी चींटी का शरीर प्राप्त हुआ, चींटी, और उस चींटी के शरीर में वो बैठेगा नहीं, माए है कि नहीं, समाहित नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा चींटी के शरीर में रहेगा, बाकी इधर उधर घूमता रहेगा, फिर अगल बगल कौन? जीव। ये सब दिक्कत आएगी। ये कह रहे पंक्ति देखिए कि शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात्, मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर परिमाण भूत्वा, मनुष्य जीव मनुष्य शरीर का परिमाण वाला होकर पुनः केनचित कर्म विपाकेन, कर्म विपाक, कर्म विपाक मतलब क्या भाई? तो विपाक शब्द का अर्थ लिखिए, विपाक, कर्म विपाक बराबर कर्मणाम अभिव्यक्ति ही, कर्मणाम अभिव्यक्ति, तेन कर्म विपाकेन। ठीक है, देखो भाई, कर्म विपाक मतलब कर्मों की अभिव्यक्ति। अब समझ लीजिए कर्म उसी प्रकार का उसका अभिव्यक्त हो गया उस जीव का, फिर हाथी जन्म प्राप्त हो गया। पहले मनुष्य जीव हो गया था, अब हाथी हो गया। वही देखिए, पुनः केनचित कर्म विपाकेन हस्ती जन्म प्राप्नुवन, हाथी का जन्म प्राप्त करता हुआ, न कृष्णम हस्ती शरीरम व्याप्नुयात्, कृष्णम हस्ती शरीरम न व्याप्नुयात्, संपूर्ण हस्ती शरीर को व्याप्त नहीं करेगा वो जीव। ठीक, अच्छा, फिर आगे और पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन। अब समझ लीजिए उसको कर्म विपाक से, कर्म के कारण पुत्तिका का जन्म प्राप्त हुआ। पुत्तिका, पुत्तिका क्या होता है? पुत्तिका मतलब पतंग। पतंग मतलब जो हम लोग कागज का बना के उड़ाते वो नहीं, पतंग मतलब पाकुड़ी। बरसात के दिन में जो छोटी छोटी जीव नहीं क्या उड़ते रहते इधर उधर, फिर समाप्त भी हो जाते थोड़ी देर के बाद, उसको कहते हैं क्या? पुत्तिका, है कि नहीं? तो पुत्तिका समझ में नहीं आती हो तो चींटी लीजिए, कोई भी छोटा जीव। ठीक है ना? तो चलिए भाई, पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन, पुत्तिका जन्म को प्राप्त होता हुआ, न कृष्ण पुत्तिका शरीर सम्मियेत, कृष्ण संपूर्ण रूप से पुत्तिका के शरीर में न सम्मियेत, समाहित नहीं हो पाएगा, बैठेगा नहीं, माएगा नहीं, उसमें आ नहीं पाएगा वो जीव, मनुष्य का जीव चींटी के शरीर में। हो गया ना सम्मियेत। ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, तो उस पर थोड़ा सा एक वाक्य लिख लेते हैं, एक छोटी। जीवस्य कृत्स्न गज शरीर अव्यापित्वम, कृत्स्न गज शरीर अव्यापित्वम अकार्ष्ण्यम, अकार्ष्ण्यम अर्धविराम, शरीरैक देशः
शरीरैकदेशः निर्जीवः स्यात् इत्यर्थः। निर्जीवः स्यात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। पुत्तिका देहे कृत्स्नः जीवः न प्रविशेत अर्धविराम। देहात् बहिः अपि जीवः स्यात् इत्यर्थः। जीवः स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। जीवस्य कृत्स्नगद शरीर अव्यापित, संपूर्ण हत्ती के शरीर में व्याप्त न होना, यही उस जीव के लिए अकार्षण्य होगा। और ऐसा होगा तो उस हत्ती के शरीर में एक देश में वो जीव रहेगा, एक देश में नहीं रहेगा। तो शरीर एक देश निर्जीव स्यात्, ये बात आएगी। अच्छा, फिर और पुत्तिका देहे कृष्ण जीव, पुत्तिका के देह में संपूर्ण जीव न प्रविशेत, प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? देहात् बहिः अपि जीव स्यात्, देह के बाहर भी, उस पुत्तिका के देह के बाहर भी जीव रह पाएगा, रहता है ऐसा मानना पड़ेगा। ये दोष आता है। ठीक है, आगे चलिए। सम्मियत यहाँ तक हुआ। आगे समान एषः एकस्मिन् अपि जन्मनि कौमार यवन स्थाविरेषु दोषः। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों का अन्वय, दो शब्द छोड़ आगे। एकस्मिन् अपि, एकस्मिन् इतना ही लीजिए। एकस्मिन् एक शब्द छोड़ आगे, जन्मनि, फिर पीछे अपि। एकस्मिन् जन्मनि अपि हुआ। आगे कौमार यवन स्थाविरेषु, पीछे एषः, अंतिम में दोषः, फिर शुरू में समानः। ठीक है, देखो भाई, ये जो समान इत्यादि पंक्ति है, उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण के रूप में। किंच अर्धविराम, किंच बालदेह मात्र आत्मा, बालदेह मात्र आत्मा ततः स्थूले युवदेहे, स्थूले युवदेहे क्वचित् स्यात्, क्वचित् स्यात् इति कृत्स्नदेहः सजीवः न स्यात्, सजीवः न स्यात् इति आह समान इति। ठीक, देखो भैया कृष्ण, हाँ, किंच बालदेह मात्र आत्मा, बालक के देह में जो आत्मा है वो बालक के शरीर के बराबर है। और वो धीरे धीरे जब बढ़ता है और युवा हो जाता है तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। बालक कितना होता है? 1-1.5 फीट का होता होगा, वजन भी उसका कम रहता है, 2-2.5 किलो, छोटा सा बच्चा। फिर बढ़ता है तो 99 किलो, 100 किलो तक चला जाता है, उससे भी आगे जा सकता है। और लंबाई चौड़ाई भी बहुत होती है, 5.5-6 फीट ऊंचा, है कि नहीं? तो फिर उसके देह में क्या करना पड़ेगा कि वो जो आत्मा था उसका छोटा सा था 1.5 फुट का, उसकी एक कोने में है और बाकी का शरीर उसका निर्जीव है, ये बोलना पड़ेगा। वही कह रहे। तो बाल देह मात्र आत्मा ततः स्थूले युव देहे, स्थूल ऐसे युव देहा में, जवान देह में क्वचित स्यात्, कहीं पर एक जगह होगा। इति कृष्ण देह सजीव न स्यात्, संपूर्ण देह उसका सजीव है, यह नहीं हो पाएगा फिर। किंतु ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसलिए आत्मा का मध्यम परिमाण मानना भी उचित नहीं, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, एकस्मिन् जन्मनि अपि, है कि नहीं? ये उदाहरण दे रहे हैं
क्योंकि ऊपर जो उदाहरण दिया था, कोई जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है, कर्म विपाक से हाथी का शरीर, कर्म विपाक से पुत्तिका का शरीर, किंतु कोई बोलेगा भाई वो तो परोक्ष बात है, वो तो कहाँ देखने को मिल रहा है, पता नहीं हाथी के शरीर में प्राप्त हुआ जीव पहले मनुष्य ही होगा, कैसे जान आपको पता, ऐसा कोई एक समझ आक्षेप करेगा। तो उसके लिए फिर इसी जन्म का उदाहरण दे रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष है, ये कई जन्म में ये सब देखने को मिल रहा है, वही कह रहे फिर। तो एकस्मिन जन्मनि अपि, एक जन्म में भी कुमार अवस्था, बालक अवस्था, यवन अवस्था, जवानी, स्थाविर वृद्ध। अब वो जवानी में जो आत्मा है वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, फिर जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में पुनः वो शरीर छोटा हो जाता है, फिर उसमें बैठेगा नहीं, वो शरीर के बाहर बाहर फैलेगा, कौन? आत्मा। ये सब दिक्कत आएगी। तो स्थाविरेषु, स्थाविर मतलब वृद्ध, स्थाविरेषु है कि नहीं, एषः दोष, यही दोष समान प्राप्त हो जाता है। लग गया इतना? आगे चलिए। स्यादेतत् अनंतावयवः जीवः तस्य ते एव अवयवाः अल्पे शरीरे संकोचेयुः महती च विकसेयुः इति। लग गया? चलिए भाई, स्यादेतत्, ये जो पंक्ति है स्यादेतत् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यथा दीपावयवानां घटे संकोचः, घटे संकोचः अर्धविराम, गेहे विकासः, गेहे विकासः अर्धविराम, तथा जीव अवयवानाम इति देहमानत्व नियमं शंकते, देहमानत्व नियमं शंकते स्यात् एतत् इति। ठीक है, देखो भाई, तो कदाचित वो जैन लोग बोलेंगे कि जिस प्रकार दीप है, दीवा, उसके अवयव बढ़ते घटते हैं, जैसे वो दीपक दिया घट में रख दिया तो उसका प्रकाश घट तक ही मर्यादित रहता है, संकोच हो जाता है उसके प्रकाश रूप अवयवों का। और वही घट, वही दिया घट में से निकाल कर किसी बड़े घर में रख दिया तो उसका प्रकाश पूरे घर तक फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर उस दिया के अवयव संकोच को प्राप्त हुए थे, अब विकास को प्राप्त हुए। पुनः उठाकर घट में ले जाकर बिठा देंगे दीवे को तो पुनः उसके अवयव संकोचित हो जाएंगे। तो जैसे दीवा संकोच विकास अवयव वाला है, उस प्रकार जीव को भी हम मानेंगे। जीव को जब छोटा शरीर प्राप्त होता है तो उसके अवयव संकोचित हो जाते हैं, उसी जीव को जब बड़ा शरीर प्राप्त हो जाता है तब उसके अवयव विकास को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा यदि मानेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी मतलब आधा शरीर निर्जीव है ये कहने की आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कहना चाहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो वो उसकी अपनी शंका कह रहा है पहले से इत्यादि से। तो पंक्ति की यथा दीप अवयवानां घटे संकोचः गेहे विकास, तथा उसी प्रकार जीव अवयवानां, जीव के अवयवों के बारे में भी, जीव अवयवानां, ये ना जी क्या लिखा है, यथा दीप अवयवानां घटे संकोचः, मिला? घट में क्या है? संकोच। गेहे विकास, तथा जीव अवयवानां इति देहमानत्व नियमम्, देहमान, देह के बराबर वो हो जाता है, ऐसा नियम मान लेंगे तो क्या होगा? फिर अच्छा रहेगा। ऐसा बोलता है कौन? अर्रत। वही देखिए फिर स्यादेतत् पंक्ति से भाष्य में, स्यादेतत् अनंतावयवः जीवः तस्य ते एव अवयवाः अल्पे शरीरे संकोचेयुः महती च विकसेयुः इति। ठीक, अन्वय स्यादेतत्, उसके बाद
एक शब्द छोड़कर आगे, जीव पीछे, अनंतावयव आगे, तस्य आगे सरल है। तो देखो भाई, जीव अनंत अवयव वाला है और तस्य जीवस्य ते एव अवयवाः, उस जीव के वे सब अवयव अल्पे शरीरे, अल्प शरीर में संकोचेयु, संकोच को प्राप्त हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। महती च, और महान शरीर प्राप्त होता है तब विकसेयु, विकास को प्राप्त हो जाते हैं। इति, ऐसे यदि शंका करता है पूर्व पक्षी, तब उसको विकल्प करके पूछ रहे हैं सिद्धांती, तेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो कह रहे तेषाम पुनः अनंतानां जीवावयवानां समान देशत्वं प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्यम। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्तियां हैं तेषाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे, दीप अवयवानां विशरणशीलत्वात् अर्धेरा अवयविनः च दीपस्य प्रतीक्षणम् उत्पत्ति निरोधवतः अनित्यत्वात् अर्धेरा नित्य दृष्टांतत्व नित्यात्म दृष्टांतत्व असिद्धि, दृष्टांतत्वा सिद्धि इति मत्वा विकल्पयति तेषाम इति। ठीक है, देखो भैया, दीप अवयवानाम, सिद्धांति करे उस औरतों को कि तुमने जो दीपक और दीप के अवयव का दृष्टांत दिया वो दृष्टांत विषम है, उचित नहीं है। बोलेंगे कैसे विषम है? तो कह रहे हैं दीप अवयवानाम विशरणशीलत्वात्, दीपक के जो अवयव है वो विशरणशील है, नष्ट होने वाले हैं। और अवयवी न दीपस्य, अवयवी जो दीप है वह भी प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। उत्पत्ति निरोधवत, निरोध होना मतलब नष्ट होना, ऐसा है। और इसलिए वो अनित्य है। कौन? दीप। और दीपक का अनित्य है और आत्मा इधर नित्य है। तो अनित्य दीपक का दृष्टांत नित्य आत्मा के लिए देना उचित नहीं, ये कह रहे। नित्य आत्म दृष्टांतत्व सिद्धि इति मत्वा, ऐसा मानकर विकल्पयति, विकल्प कर रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के प्रति। तेषाम इत्यादि पंक्ति से, तो क्या पंक्ति है? तेषाम पुनः अनंतानाम अवजीवावयवानाम समान देशत्वं प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्य। बोलो, सिद्धांति पूछ रहे उसको क्या कि उन अनंत जीव अवयवों का, जीव के अवयव कैसे है? अनंत है। ठीक, तो अनंत उस जीव के अवयवों का समान देशत्वं, एक देशत्व, प्रतिहन्यते वा न वा, एक देश में एक देश उसका नष्ट होता है या नहीं होता है? अर्थात एक देश नष्ट होता है, उन सभी अनंत जो जीव के अवयव है उनसे एक देश नष्ट होता है, मतलब एक देश में ही वो रहते हैं, ऐसा तुम मानना चाहते हो क्या? या एक देश में नहीं रहते, अन्य अन्य देश में रहते हैं, अलग अलग जगह, ऐसा मानना चाहते हो क्या? यह अभिप्राय। तो ये जो है प्रतिहन्यते वा न वा, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, उसका अर्थ एक देशावच्छेदेन, एक देशावच्छेदेन विद्यते न वा,
विद्यन्ते नवा। एक देशावच्छेदेन विद्यन्ते नवा। ठीक है, देखो भैया पंक्ति पुनः देखिए। तेषाम पुनः अनंतानाम जीवावयवानाम, अनंत उन जीवावयवों का समान देशत्व, एक देशत्व, प्रतिहन्यते नवा, अर्थात एक देशावच्छेदेन, एक वो सभी मतलब जीव के जो अनंत अवयव है वे सब एक देशावच्छेदन, एक देश में ही रहते हैं या एक देश में नहीं रहते हैं, बोलो। इस प्रकार का अभिप्राय। समान देशत्व प्रतिहन्यते वा नवा। समान देशत्व, एक देशत्व उसका नष्ट होता है क्या, नहीं होता है। एक देशत्व नष्ट होना मतलब एक देश में ही रहना, तो वही कह रहे फिर दूसरे शब्दों में, एक देशावच्छेदेन विद्यन्ते नवा, ये विकल्प किया। तो नवा इति वक्तव्यम, बोलो इनमें से कौन मानते हो तुम। तो फिर आगे, प्रतिघाते तावत न अनंतावयवाः परिचिन्ने देशे सम्येरन्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है प्रतिघाते इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, आद्य आद्य अल्पदेहात् बहिः अपि अल्पदेहात् बहिः अपि जीवः स्यात्, जीवः स्यात् इति दूषयति, दूषयति प्रतिघाते इति। ठीक है, देखो भाई, आद्य मतलब क्या, एक देशावच्छेदेन विद्यन्ते, वो जीव के सभी अवयव एक देश में ही रहते हैं, ऐसा ही मानेंगे तो। आद्य अल्पदेहात्, अल्पदेह से बहिः अपि जीव स्यात्, बाहर भी जीव हो जाएगा। फिर इस प्रकार का दोष दे रहे प्रतिघाते इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवाः परिचिन्ने देशे सम्येरन्, थोड़ा सा अन्वय। प्रतिघाते तावत अनंतावयवाः परिचिन्ने देशे, फिर पीछे न, आगे सम्येरन्। ठीक है, देखो भैया, प्रतिघाते, प्रतिघाते मतलब प्रतिघाते शब्द का भी अर्थ लिखिए। प्रतिघाते बराबर एक देशावच्छेदेन विद्यन्ते इति स्वीकारे सति, एक देशावच्छेदेन विद्यन्ते इति स्वीकारे सति। ठीक है, मतलब एक देशावच्छेदेन, एक देश में रहते हैं ऐसा स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, देखो भाई भाष्य में। प्रतिघाते मतलब समान देशत्व का प्रतिघात होता है, नाश होता है, अर्थात एक देशावच्छेद से वो रहते ऐसा मानेंगे तो। प्रतिघाते तावत, तब तो अनंत अवयवाः परिचिन्ने देशे न सम्येरन्, मान रहे तो आप कैसा, जीव के अनंत अवयव एक देश में मान रहे हो, एक देश का नाश होता है एक देश में मान रहे हो, किंतु उस एक छोटे देश में, उस अल्प शरीर में इतने सारे अनंत अवयव कैसे रह पाएंगे, अर्थात नहीं रह पाएंगे। ये कह रहे, तो अन्य उधर भी जाएंगे बाहर, वो अल्प देह से बाहर भी जीव हो जाएगा फिर, ये कह रहे, क्योंकि एक जगह वो मावेंगे बैठेंगे नहीं, वो बात। प्रतिघाते तावत अनंत अवयवाः, जीव के जो अनंत अवयव है वे सब परिचिन्ने देशे, परिचिन्न ऐसे छोटे से देश में न सम्येरन्, समाहित नहीं हो पाएंगे, अर्थात देह के बाहर भी चले जाएंगे, ये दिक्कत आएगी यदि एक देश में मानने का प्रयास करोगे तो भी। अच्छा, फिर आगे दूसरा विकल्प मानते तो पंक्ति आगे, अप्रतिघाते अपि एक अवयव देशत्वोपपत्तेः सर्वेषां अवयवानां प्रतिमा अनुपपत्तेः
जीवस्य अणुमात्रत्व प्रसंग स्यात्। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, अप्रतिघाती इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए द्वितीयम प्रति आह, द्वितीयम प्रति आह। दूसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो भाई, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते शब्द का क्या अर्थ, वो भी लिखिए। एक देशावच्छेदेन, एक देशावच्छेदेन न विद्यन्ते, न विद्यन्ते इति स्वीकारे सति, इति स्वीकारे सति। ठीक है, देखिए, तो एक देशावच्छेदेन न विद्यन्ते, जीव के जो अनंत अवयव है वे सब एक देश में नहीं रहते, ऐसा यदि वो मानता है अर्हतादि, एक देशावच्छेदेन न विद्यन्ते इति स्वीकारे सति, तब क्या होगा भाई? तब कह रहे अप्रतिघाते अपि, एक देश का नाश नहीं होता है कि नहीं? मतलब एक देश में नहीं रहते हो, अपितु अप्रतिघाते, एक देशावच्छेदेन न विद्यन्ते, मतलब सभी अन्य जगह भी रहते हैं जीव के अनंत अवयव, तब क्या होगा? अप्रतिघाते अपि एक अवयव देशत्व उपपत्ति है, तो एक एक देश में वो अवयव रह पाएंगे, मानना पड़ेंगे। और ऐसा मानेंगे तो एक अवयव देशत्व उपपत्ति है, तब क्या होगा? सर्वेशाम अवयवानाम, तो एक एक देश में सभी जगह, इस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी देश में वो अवयव रहेंगे फैल कर। और ऐसा यदि होगा तो सर्वेशाम अवयवानाम प्रतिमा अनुपपत्ति, प्रतिमा की अनुपत्ति होगी। प्रतिमा शब्द का अर्थ होता है स्थूलत्व, वो अलग अलग फैल कर रहेंगे जीव के अवयव, तो उसमें स्थूलत्व नहीं आएगा, और स्थूलत्व नहीं आएगा तो शरीर के परिमाण जीव है ये तुम नहीं कह पाओगे। ये बात प्रतिमा अनुपपत्ति है, प्रतिमा की, स्थूलत्व की अनुपत्ति होने के कारण जीवस्य अनुमात्रत्व प्रसंग स्यात्, तब जीव कैसा होगा? अनुमात्र, ये कहना पड़ेगा तुमको। अर्थात हे जैनी, तुम लोग जीव को मध्यम परिमाण जो मानते हो वो कह नहीं पाओगे, अपितु तुम्हारे सिद्धांत का भंग करके तुमको अनुमानना पड़ेगा। किसको? जीव को, जबकि तुम मानते नहीं हो। वही कह रहे अनुमात्रत्व प्रसंग स्यात्। ठीक है ना, आगे चलिए। ये जो है ना अनुमात्रत्व प्रसंग स्यात्, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। एक अवयवस्य, एकावयवस्य, एकावयवस्य यावद्देशः, यावद्देशः तावन्मात्रे, तावन्मात्रे सर्वेषां संभवात्, सर्वेषां संभवात् उपचयः न स्यात्, उपचयः न स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, एक अवयवस्य यावत देश, एक अवयव का जितना देश है, क्योंकि आप अवयव सभी एक जगह तो मान नहीं रहे हैं, फैलकर मान रहे हो, तो एक अवयव का जितना देश है तावन मात्रे सर्वेशाम संभवात, उतना ही देश सबका होगा। अलग 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 इसका देश है, इसका देश है, इसका देश है, यानी जीव के अनंत अवयव और अनंत अवयव का अनंत देश, फिर उतने मात्र से उसमें उपचय नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं हो, अर्थात उसमें प्रतिमा स्थूलत्व नहीं आएगा। अस्थूलत्व नहीं आएगा तो मध्यम परिमाण आप कह नहीं पाओगे, यह अभिप्राय। सर्वेशाम संभवात उपचय न स्यात् इत्यर्थः। अगली पंक्ति आगे चलिए। अपि च शरीर मात्र परिच्छिन्नानां जीव अवयवानां आनंत्यम न उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। ठीक है, ये जो पंक्ति है अपि च, उस अपि के ऊपर एक छोटा वाक्य, आनंत्यम अंगीकृत्य, आनंत्यम अंगीकृत्य पूर्वम उक्तम,
पूर्वम उक्तम अर्धविराम इदानीं तदपि नास्ति इति आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई, अनंत्यम अंगीकृत्य, अभी तक अनंत्य मानकर पीछे बता दिया, उत्तर दिया उसको। अब इदानीं तदपि नास्ति, अनंत्यत्व भी नहीं है, ये कह रहे। अपि च शरीर मात्र परिचिन्नानाम जीव अवयवानाम, शरीर मात्र परिचिन्न, शरीर मात्र ही जिनका परिमाण, ऐसे जीव अवयवानाम अनंत्यम, अनंत्यम शब्द करते आले की नित्यत्व, अनंत्यत्व उसमें नहीं आएगा, नित्यत्व नहीं आएगा। न उत्प्रेक्षितुम, उत्प्रेक्षितुम कल्पयितुम, उत्प्रेक्षितुम का अर्थ क्या होगा? कल्पयितुम, अपि न शक्यम, न का अन्वय शक्यम के साथ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अपि च शरीर मात्र परिचिन्नानाम जीव अवयवानाम अनंत्यम नित्यत्वम उत्प्रेक्षितुम कल्पयितुम अपि न शक्यम। क्यों भाई? तो उस पर लिखते हैं एक छोटा शब्द, परिमितत्वात् इत्यर्थ। क्योंकि आपने जीव को क्या माना है? परिमित, मर्यादित, परिचिन्न माना है। और जो परिमित होता है, परिचिन्न होता है, वह नित्य नहीं हो सकता। अतः तुम्हारा जीव अनित्य होगा, जबकि तुमने नित्य माना है। तो नित्य तो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा उसमें, ये बात। परिमितत्वात् इत्यर्थ। ठीक है, इसके साथ साथ ये 34 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे का सूत्र और उसका भाष्य जरा विस्तार है, अतः उसका विचार हम लोग कल ही करते हैं। ओम